वीडियो में हम पेपर करने जा रहे हैं, पेपर 2 डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन का पार्ट, और स्पेसिमन पेपर है 2023 का। चलते हैं पेपर की तरफ। यू हमें करना क्या है इस पेपर के साथ? यू हैव टू वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड who buys and sell luxury boats. Okay, you are going to perform some clerical task for this company. ठीक है, हम इस कंपनी की कोई डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। एविडेंस डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनाना है, टास्क 1 है, और हमेशा की तरह सेम सिमिलर बनेगा ये हमारा। हमें इस फाइल को ओपन करना है sp02 evidence.rdf। फिर इसको हम सेव कर देंगे एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट अपनी आईडी के साथ, sp0 evidence और आगे अपना आईडी लगा देंगे। ठीक है। हाँ, एक काम हमने इसके अंदर करना है कि मेक श्योर योर सेंटर नंबर, your name, center number and candidate number will be appear on every page of the document. You will need to place screenshot in this documents and हमें सारे के सारे जो भी हम आगे टास्क करेंगे हमारे पूरे पेपर के, उसकी एविडेंस हमें इस फाइल के अंदर सेव करनी होगी। तो एविडेंस की ये फाइल हमने ओपन की है। आपने ये इसके हेडर में अपना नेम लगा दें, जो भी नेम है आपका, और उसके अलावा कैंडिडेट नंबर और सेंटर नंबर। ठीक है, सेंटर नंबर जहाँ पे आप पेपर दे रहे होंगे या जो भी आपको मिला होगा रोल नंबर स्लिप पे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 हमारा कैंडिडेट नंबर है, तो मैंने अब इसको आप एक ही जगह पे भी दे सकते थे, क्योंकि उसने हमसे मांगा नहीं है कि सेंटर में करें या लेफ्ट पे करें या राइट पे करें, बट हमने उसको दे दिया है। अभी इस फाइल को हम सेव करेंगे अगेन विद द सेम नेम, बट कैंडिडेट नंबर हम इसमें ऐड करेंगे डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे। मैं अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ ई के अंदर, पेपर स्पेसिमन पेपर 2023। आप कोई भी नाम फोल्डर का क्रिएट कर सकते हैं, वर्क एरिया या माई वर्क वगैरह। इसमें इसके बाद 1 2 3 4 मैंने ऐड कर दिया है और ये वर्ड डॉक्यूमेंट आए सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट नंबर जो होगा वो आप प्लेस कर लेंगे, इसको सेव करवा दें। अच्छा, एविडेंस 1 हमने यहाँ पर हमारा आएगा, इस जगह पे एविडेंस 3 यहाँ पे आएगा, 2 एविडेंस 3 एविडेंस 4। सिमिलरली हम यहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट्स लगाते जाएंगे। एविडेंस स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्निपिंग टूल का यूज़ कर लें यहाँ से, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एस का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन फाइल जिसके अंदर हमने काम करना है। इसका नेम है sp02 सुपर, जिसको उसने यहाँ पर मेंशन किया है, जिसके ऊपर हमने सारा काम करना है और ये रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, विद सूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज हमने ओपन कर लिया MS वर्ड में, और पेज सेटअप क्या करना है, A4 लैंडस्केप ओरिएंटेशन 2 सेंटीमीटर मार्जिन टू मेक डू नॉट मेक एनी चेंजेस। वो कहता है ऑलरेडी ये हुआ है, आप उसको चेक कर लें, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर भी। लेआउट देखें, हमारा ऑलरेडी A4 है और मार्जिन हमारे ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर्स आ रहे हैं, ओरिएंटेशन भी हमारी लैंडस्केप है, और वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। कहता है सेव दिस फाइल एज अ ब्रोकर। हम बेसिकली इसको सेव करना है broker.docx के अंदर, ये जो भी सूटेबल पैकेज जिसमें आप काम कर रहे हैं। प्लेस योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, उसकी जो आपने सेव करनी है फाइल, उसका एविडेंस 1 आपने बनाकर एविडेंस फाइल में लगाना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेव दिस फाइल, क्लिक ऑन सेव एज बटन, एंड इन माई फोल्डर वेयर आई सेव ऑलरेडी एविडेंस फाइल, मैं उसी में इसका नाम क्या करूँगा, ब्रोकर, जो भी उसने मुझे बताया है, और इसको एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट
सेव कर देंगे। ओके, अब देखें आप कंपैटिबिलिटी मोड में नहीं रहा, ये एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। इसके साथ साथ हम अपना फोल्डर जहाँ पे अपना सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को वो भी ओपन कर लेते हैं, ई और स्पेसिमन पेपर ये। तो अब इसका स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, तो आप स्निपिंग टूल से या किसी भी शॉर्टकट की से आप इसको स्पेसिमन इतना बना लें कि उसमें फाइल टाइप, फाइल का नेम और ये चीज़ें आपको शो हो रही हों। इसको आप पेस्ट कर देंगे एविडेंस 1 पे, कंट्रोल वी पेस्ट किया मैंने और इसको मैं सेव पे क्लिक कर दिया। सेव आप साथ के साथ करते रहेंगे कि अगर लाइट का कोई इशू आता है या कोई सिस्टम में गड़बड़ होती है तो आपकी फ़ाइल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। टास्क 1 हमारा डन हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, टास्क 2, प्लेस इन द फुटर ऑफ ब्रोकर ऑटोमेटेड पेज नंबर इन द लेफ्ट साइड, योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर तीनों आपके किधर चले जाएंगे, राइट लाइन में। ओके जी, हम तेज़ी से फुटर में चलते हैं क्योंकि फुटर में उसने हमें कहा है। तो यहाँ पर आना है ऑटोमेटेड पेज नंबर, करंट पोजीशन कोई भी ले लें, इसको डिलीट कर दें। यहाँ पर आपका आना है नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर। फुटर हमारा लग गया, ऑटोमेटेड पेज नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होकर दूसरे पेज पे चला गया। ऑल द अलाइनमेंट्स मैच द पेज मार्जिन, नो अदर टेक्स्ट इंक्लूडेड इन द हेडर एंड फुटर एरिया, द फुटर इज डिस्प्लेड ऑन ऑल। तो ये टास्क भी हमारा डन हो गया। नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस स्टाइल्स। टास्क जो हमारा तीसरा टास्क है उसमें हमने 2 स्टाइल बनाने हैं, नेम हमें गिवन है और फॉन्ट आपको पता होना चाहिए सैन सेरिफ कौन से होते हैं और सेरिफ कौन से होते हैं। सेरिफ जिसमें आपको कोने जो होते हैं स्ट्रोक्स होते हैं, बट इफ़ नो स्ट्रोक्स इन द और राउंड हों जो वो हमारे सैन सेरिफ होते हैं। इसमें मतलब एरियल हमारे सैन सेरिफ हैं और टाइम न्यू रोमन्स टाइप जो होंगे वो हमारे सेरिफ फॉन्ट्स होंगे। तो सब हेडिंग एंड टेबल, तो इसको मैं नेम को कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट TY_ सब हेड, और मुझे इसको क्रिएट करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस स्टाइल, नेम गिव TY_ subhead and create on OK, click, now click on modify। नेम हमारे पास आ चुका है। देखें इसमें हमने सैन सेरिफ फॉन्ट यूज़ करना है, एरियल एंड 16 सेंटर, 16 सेंटर, ऑल कैपिटल एंड बोल्ड, बोल्ड एंड ऑल कैपिटल आपको मिलेगा फॉर्मेट में जाके, पैराग्राफ पे या फॉन्ट में जाके मिलेगा, फॉन्ट ऑल कैपिटल ऑन एंड single line space and 0. Okay, format paragraph single line space and after and before both are 0 point, no 0 point space before and after 9 point. Okay, and okay, ये हमारा क्रिएट हो गया स्टाइल हमारा रेडी है। सेकंड स्टाइल हमने जो बनाना है TY टेबल, क्रिएट स्टाइल TY- टेबल, सेरिफ 11 सेंटर इटैलिक, सेरिफ ऑलरेडी है 11 सेंटर इटैलिक, नो सिंगल एंड 0 अगेन पैराग्राफ को चेक कर लें, सिंगल 0 ओके।
ठीक है जी, हमारा दूसरा स्टाइल भी रेडी हो चुका है, ये हमारे पास बन गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ये TY और ये हमारे पास आ गया दूसरा टेबल का। तो ये हमने स्टाइल यहाँ पे बना लिए। अभी इसकी एविडेंस हमें लगानी है TY सब हेड स्टाइल की। तो उसकी एविडेंस आप उस वक्त भी बना सकते थे, और उसको बाद में अगर बनाना चाहें तो यहाँ मॉडिफाई पे जाएं और यहाँ से जाके स्निप टूल से या आप शॉर्टकट की से इसकी ले लें स्निप, और एविडेंस फाइल पे जाके उसको पेस्ट कर दें। एविडेंस 2 रेडी है हमारा। क्लिक ऑन द सेव बटन। टास्क 4 1 मार्क्स take screenshot evidence of created the name and save these styles place in the evidence। ये हमारा थर्ड एविडेंस है, इसके 1 मार्क्स हैं। जो स्टाइल मैनेजर के अंदर, ऑर्गेनाइजर के अंदर जाके हमने जितने भी स्टाइल क्रिएट किए हैं जो अभी, उसके नेम का एविडेंस देना है। तो ये स्टाइल मैनेजर हमारे पास है, यहाँ आप देख रहे हैं। ये इस वक्त अगर आप इसको लेना चाहें यहाँ पे क्लिक करें, ये हमारे पास स्टाइल मैनेजर आ जाएगा। और इसको आप उसी तरह से सिमिलरली शॉर्टकट की से या किसी भी तरह से इसका स्क्रीनशॉट एविडेंस लें और अपने एविडेंस 3 पे जाके इसको पेस्ट कर दें। ओके जी, सेव अगेन। Now we have to create another style. That name is ty-title. Already created, stored and apply the style text. Modify the ty। इसको मॉडिफाई करना है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। मॉडिफिकेशंस क्या करनी है वो यहाँ पर दी गई हैं। सो क्लिक ऑन फाइंड द ty टाइटल एंड मॉडिफाई, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से भी राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसको एरो क्रीज डाउन करके यहाँ से भी मॉडिफाई किया जा सकता है। सैन सेरफ 32, सैन सेरफ 32, सैन सेरफ 32, सेंटर बोल्ड अंडरलाइन, सेंटर बोल्ड इटैलिक ख़त्म कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। सिंगल 0 एंड आफ्टर 6, सिंगल 0 एंड आफ्टर इज 6 पॉइंट नॉट द 18 पॉइंट। इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, ओके कर दें। जो हमारा टाइटल का रेडी है स्टाइल। प्लेस दिस एविडेंस एंड स्क्रीन शॉट स्टाइल सेटिंग, जो अभी हमने स्टाइल सेटिंग की है, टू शो द दैट चेंज यू मेड इन द एविडेंस। इसकी भी एविडेंस में हमने जो मॉडिफिकेशन अभी की है उसका स्क्रीनशॉट देना है। सो आई जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड पेस्ट इन माय एविडेंस डॉक्यूमेंट। ओके, क्लियर। नो, what we have to do, below the title add a subtitle, drafted report by and add your name। हमने जल्दी से सब टाइटल बनाना है। इस टाइटल के नीचे एंटर करें ड्राफ्टेड रिपोर्ट बाय एंड टाइप योर होल नेम। अभी हम कोई और अप्लाई नहीं कर रहे, इसको बेशक नॉर्मल पे कर लें। मेरे से ये कोई टाइटल अप्लाइड हुआ है, तो आप इसको सब हेड या नॉर्मल पे रखें, ठीक है। फिलहाल अभी क्योंकि हम उस क्वेश्चन पे नहीं गए, तो द स्टाइल नेम सब टाइटल ऑलरेडी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड, अप्लाई दिस स्टाइल टू टेक्स्ट, एंटर द स्टेप 6। तो ठीक है जी, स्टेप 6 के अंदर हमने ये स्टाइल ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाई भी कर दिया। चेंज द पेज लेआउट, that the subheading global analysis and the following text is appear in two spaced column with 2 centimeter spaces between the
कॉलम्स, हमने 2 कॉलम्स में करना है 2 सेंटीमीटर स्पेस के साथ। कहाँ से शुरू करना है? ग्लोबल एनालिसिस से। ग्लोबल एनालिसिस, ये हमारी सब हेडिंग यहाँ पे पड़ी है। इससे स्टार्ट ले लें और शिफ्ट से प्रेस करें और and select all the other document, and now you click on the layout button, column and 2 column, and now you have to make the 2 centimeter space. Okay, again go to column and click on more column, and we have to make this spacing 2 centimeter. We click 2 cm and then click OK. Now it's okay. We have done this. Identify 5 subheadings in the document and apply T subhead style on each one. Okay, हमें ट्रेस करनी है सब हेडिंग्स और उनको सब हेड स्टाइल देना है। ग्लोबल एनालिसिस हमारे पास पहला आ रहा है, T1 सब हेड, I think this is subheading TY underscore subhead. Again, next one is business review, and the other is I think sales and charters and conclusion. Okay students, again this was our title, वो हमने टाइटल लगा दिया, और दिस वाज सब टाइटल, और इसको हम क्या करते हैं सब टाइटल लगा देते हैं। और आइडेंटिफाई हमने सब हेडिंग्स भी कर दी अपनी, कंट्रोल एस प्रेस कर दें, सेव कर लें डॉक्यूमेंट को। लोकेट द टेबल इन, सॉर्ट द डाटा इन द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ मीटर्स। हमने टेबल को लोकेट करना है और उससे में सबसे पहले क्या करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंथ वाइज कर लेना है। लेंथ देखें, ये हमारे पास लेंथ है, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड वी हैव टू सॉर्ट दिस। इसके ऊपर भी क्लिक करके सॉर्ट पे जा सकते हैं, और साथ के साथ आप इसकी टेबल की जो लेआउट है यहाँ पर जाके सॉर्ट हमें मिलता है। ठीक है, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ। तो लेंथ हमारा कॉलम नंबर 2 है, उसको ले लेते हैं इन द ओके। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो गया, हमारा सबसे बड़ी जो लेंथ है वो सबसे ऊपर आ गई हमारे पास। ओके, नाउ डन दिस। ओके, इंसर्ट अ न्यू रॉ बिटवीन जर्मनी एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चाइना को हमने ऐड करना है 900 मीटर्स एंड 2626। ओके, कहाँ पे करना है? जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमें इसके बाद एक रॉ लेनी है, इंसर्ट रॉ बिलो, आप राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं। चाइना 926 नंबर ऑफ। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अप्लाई टेबल स्टाइल टू द टेबल। ओके, इस टेबल को यूँ सिलेक्ट करें, होम टैब, एंड देन क्लिक ऑन, और यू आल्सो कैन क्लिक इन दिस स्टाइल पैनल TY टेबल। ओके, टेबल का हमने अटैच का हो गया अप्लाई। मेक श्योर नो डाटा रैप्ड विद इन द टेबल। ओके, इस वक्त कहता है कि कोई टेबल में हमारा डाटा जो है रैप नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, ऑल ग्रिड लाइन डिस्प्ले व्हेन प्रिंटेड, तो इसके ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेते हैं। गो टू टेबल प्रॉपर्टीज एंड क्लिक ऑन बॉर्डर एंड शेडिंग एंड ऑन द ग्रिड लाइन टू ऑल आर ग्रिड, क्लिक ऑन द ग्रिड। ओके, now all the borders and data fit within the column width. There are 6 point space after the table. Okay, after the table, अब देखें टेबल में हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसके बाद में स्पेस दे सकें। तो ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है, इसके ऊपर अगर हम स्पेस दे दें तो वो उसके आफ्टर, इसके टेबल के आफ्टर आ जाएगी।
ओके, यहाँ पर आप चले जाएं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, और बिफोर यहाँ से कर दें इसका, सिर्फ इस एक पैराग्राफ का 6 पॉइंट। अब देखिए जैसे मैंने बिफोर किया तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो आपको फासला नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये टेबल के बाद हमने स्पेस दे दी है 6 पॉइंट की। ओके ओके जी, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा था उसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। नो रैप बिटवीन विद इन द टेबल, और ये हमारे पास सिर्फ एक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये थोड़ा सा अमेरिका अगली लाइन पे जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसके मुताबिक हो जाएगी। और अगर इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं अब तो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें डबल क्लिक किया मैंने, लेंथ ऑफ मीटर्स भी ठीक हो गया। और यहाँ पर इसको मैं लास्ट वाले को करता हूँ तो ये भी अब हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। एक जो हमें बुरी चीज़ नज़र आ रही है वो ये ऊपर से हमारा एक सेल आ रहा है, तो इसको मार्जिन सेंटर होना चाहिए, वो आई थिंक आगे बता देगा हमें। फॉर्मेट द फर्स्ट रॉ टेबल टू द सेंटर अलाइन ओवर 3 कॉलम्स। वो कहता है इसको, कहने का मकसद उसका यही है कि इसको मर्ज कर दें कि ये 3 कॉलम्स के ऊपर इसका फर्स्ट रॉ जो है वो बन जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को सिलेक्ट करें और इसको आपस में मार्ज कर दें, मार्ज एंड सेंटर। आप ऊपर से भी कर सकते थे, राइट क्लिक करके भी किए जा सकते हैं कुछ काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इम्पोर्ट टेबल वाला हमारा पार्ट मुकम्मल हो चुका है। इम्पोर्ट द इमेज नेम दिया गया है, एंड प्लेस बिलो द हेडिंग चार्टर्स के नीचे आपने ये वाली इमेज जो है वो लेके आनी है, एंड देन रिफ्लेक्ट दिस इमेज टू लेफ्ट, उसको लेफ्ट साइड पे रिफ्लेक्ट कर देना है। ओके जी, जल्दी से हम इमेज ले आते हैं चार्टर्स के नीचे। चार्टर्स, ये हमारे पास चार्टर्स, और यहाँ पर हमने इंसर्ट इमेज, आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं, इंसर्ट इमेज से भी ला सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सोर्स फाइल्स यहाँ पड़ी हैं, तो हम यहाँ से पिक्चर को यहाँ से आल्ट टैब दबाते हैं और अपनी फाइल में ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ओके जी, इसको आप रैप कर लें स्क्वायर पे, और इधर ले आए और इसको रिफ्लेक्ट करना है, थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्शन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ओके हो गया हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें जो चेंजिंग्स आएंगी वो उसको करते हैं। फॉर्मेट द इमेज, अब इस इमेज को थोड़ा सा फॉर्मेट करना है। क्या करना है जी, रीसाइज करें, विड्थ 6 सेंटीमीटर, और स्पेक्ट रेशो हमारी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि स्पेक्ट रेशो वाला चेक ऑन रखना है हमने। अलाइन टू द लेफ्ट कॉलम मार्जिन एंड टॉप पैराग्राफ स्टार्टिंग टवारा चैप्टर द टेक्स्ट रैप राउंड द इमेज। ओके, अब हमने थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करना है। 6 सेंटीमीटर पहले इसका रीसाइज कर लेते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं पिक्चर फॉर्मेट, और यहाँ पर क्लिक करके पहले तो ये एस्पेक्ट रेशो देख लेनी है कि ऑन होनी चाहिए, और इसकी विड्थ कर लें 6 सेंटीमीटर। तो काफ़ी बड़ी आ रही है, देखें 6 सेंटीमीटर ही कहा इसने, 6 सेंटीमीटर विद द एस्पेक्ट रेशो मेंटेन। ओके ठीक है, इतनी होनी चाहिए। उसके बाद लेफ्ट कॉलम मार्जिन। ओके, अब आपने इसकी रैप में चले जाना है एंड मोर लेआउट ऑप्शन पे आ जाए, और यहाँ पर पोजीशन लेफ्ट ऑफ द मार्जिन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट कॉलम मार्जिन, ठीक है ओके आ रहा है हमारा। टॉप पैराग्राफ, इसके टॉप पैराग्राफ ऑलरेडी लेफ्ट पे है और टॉप पे है, क्योंकि हमने उसको पहले ही उसके मुताबिक कर लिया है। और यहाँ पर राउंड द इमेज, यहाँ पे आप स्क्वायर या टाइप इसमें किसी को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे ओके है, इस वक्त क्लियर है, नो प्रॉब्लम इन दिस।
टेक्स्ट रैप फ्रॉम द इमेज, वो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। ओके, 2 मार्क्स का ये हो गया। अब कहते हैं स्पेल चेक एंड प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट। अब हमने क्या करना है कि आखिरी काम हमारा जा रहा है कि हमने इसको स्पेलिंग चेक करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफिंग में क्या आ जाता है, विडो ऑर्फन नहीं होनी चाहिए, कोई टेबल 2 कॉलम पे स्प्लिट नहीं होना चाहिए, ब्लैंक पेजेस हमारे नहीं होने चाहिए, स्टाइल अप्लाइड उस जो बताया गया है उसके मुताबिक होनी, यानी कि आपने पूरी ओवरऑल डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना है एक दफ़ा। स्पेसिंग कंसिस्टिंग बिटवीन ऑल द आइटम्स, हर आइटम्स के साथ स्पेसिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सेव द डॉक्यूमेंट यूजिंग द फाइल नेम, जो हमने स्टेप 1 में किया था वो कहता है कंट्रोल S दबा दें, फिर उसको प्रिंट निकाल लें। चलें जी, हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेते हैं। पहले हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा फॉर्मेट हम ऊपर से देखते हैं, उसको ओके आ रहा है, वो इशू नहीं है। और कहीं पे देखें टेबल टाइटल है, ये सब टाइटल है, ये हमारी सब हेडिंग्स हैं। अब ये हमारे पास इसके ऊपर टेबल अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये बॉडी टेक्स्ट हमने देखना है कि बॉडी टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई है। ये देखें, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, बॉडी टेक्स्ट कर दें, इसको भी सिलेक्ट करें, बॉडी टेक्स्ट। अगर किसी जगह पे नहीं है तो उसको आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये ऐसे बॉडी टेक्स्ट, छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ये ऑलरेडी बॉडी टेक्स्ट पे है, ये भी बॉडी टेक्स्ट पे है, और ये भी बॉडी टेक्स्ट पे ही है हमारा। अब हमने देखना है प्रूफिंग, और F7 प्रेस कर सकते हैं, रिव्यू टैब पे जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे चले जाएं। ऑफिस के अंदर वो कहता है कॉमा लगा दें, ठीक है जी, चेंज कर दें। उसके बाद कहता है ट्रबुलेंट फ्यू ईयर्स, और ईयर्स वो कहता है नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ईयर होना चाहिए, तो हम चेंज कर देते हैं ईयर्स को। ओके जी, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फिर ईयर पे है, वो कह रहा है ईयर्स करें, आई थिंक इसको इग्नोर कर दें, वो ठीक है। और उसके बाद वीक्स है, कॉमा लगा दें, ओके। यहाँ पर हमारे 33 मीटर्स, मीटर के स्पेलिंग चेक कर लें, अगर ओके हैं तो ठीक है, इसको हम उस पर रिज्यूम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास विद न्यू वॉल टिप ऑल ग्रिप, अब इसके स्पेलिंग ज़रा देख लें, ये क्या चीज़ है क्या, ऑल ग्रिप, तो इसके अंदर स्पेस होनी चाहिए, चले हम स्पेस दे देते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है मीटर, इसको बदल दें METER, ओके, 40 मीटर, ओके, चेंज हो गया जी हमारा। ये भी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आपने ओके चेक कर लेनी है। कुछ छोटे मोटे अल्फाज अगर आपको अपने हिसाब से सही लगते हो तो वो उसको आपने उसके मुताबिक कर लेना है। अगला काम था हमारा विडो ऑर्फन वगैरह को चेक करना। तो मुझे ये थोड़ा सा सेल्स बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ऊपर इसके अंदर 3 लाइनें यहाँ पे आ रही हैं। मैं इसको अगले पेज पे यहाँ पे ले जाता हूँ। अब मैं जैसे ही लेके गया हूँ तो ये थोड़ा सा हमारा ख़राब हो गया है, वो उस पर चला गया। हम चार्टर्स को भी आगे ले जाते हैं यहाँ पर, और अब इसको लेके आते हैं चार्टर्स के अंदर। और थोड़ी सी स्पेस लेके ठीक, ओके। अगर यहाँ पे इसका थोड़ा सा चेक करना चाहें फर्दर, इसकी अगर हमारी रैपिंग ख़राब नहीं हुई तो आप यहाँ से इसको दोबारा मोर लेआउट में जाके और लेफ़्ट और मार्जिन, सॉरी लेफ़्ट कॉलम कर लें, लेफ़्ट ऑफ द कॉलम एंड लेफ़्ट टॉप, ओके। तो ये बिल्कुल इस ए के साथ है, और यहाँ पे अभी विडो कोई ऑर्फन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, वो उस पर भी नहीं है, और 2 पेजेस पे हमारा ये बिल्कुल ओके भी हो गया। आगे स्टाइल द अप्लाई कंसिस्टेंटली नो ब्लैंक पेजेस, बिल्कुल ठीक है हमारा, हमने सेव भी कर दिया, हमारा प्रिंट भी हो गया। इसके साथ ही हमारा ये टास्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो
तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जो पेपर आप कहें जो सॉल्व करना चाहें तो मुझे पेपर का लिंक भेज दें या उसका बता दें कमेंट में, तो मैं वो पेपर आपको सॉल्व करके उर्दू और हिंदी के अंदर आपको बता दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।